वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपकी गाइडेंस और प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर 28 नंबर के मैसेज में हमने देखा था से गुड बाय टू गिल्ट, यानी कि जो ग्लानि की भावना है आप लोगों के लिए उसको कहिए अलविदा। 29 नंबर में आज का मैसेज है नो दैट यू कैन डू एनीथिंग। तो ये आप जान लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं या आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी योग्यताएं और आपकी पावर्स अनलिमिटेड होती हैं, उनमें कोई सीमा नहीं होती, तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिस भी चीज की तरफ आप अपना ध्यान लेके जाते हैं या जिस भी चीज में आप अपना दिल लगाते हैं। तो हर सिचुएशन को हल्के दिल के साथ अप्रोच कीजिए, यानी कि हर परिस्थिति की तरफ हल्के दिल से जाइए। सिर्फ अपने जो गोल हैं उनकी तरफ फोकस कीजिए, इस तरह से जिस तरह से कि वो आपके लिए इस दुनिया में मैनिफेस्ट हो चुके हैं या फिर वो हो जाएंगे या हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि अपने माइंड सेट में आपने ये रखना है कि आपके जो जो भी चीज आप अपने जीवन में चाहते थे वो आपको मिल चुकी है या आप पा चुके हैं। जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं उनको आपको इसी तरह से अफर्म करना है जैसे वो आपके लिए हो चुकी है। उसमें आपका व्यवहार और आपका जो एक्शन होता है, आपका बिहेवियर और एक्शन दोनों आते हैं। यानी कि आप जो करते हैं, आपका जो जो आपका व्यवहार जीवन के लिए है, अपने लिए है, या आप डेली जो आपकी एक्टिविटीज हैं रोजमर्रा में आप जो करते हैं उन सब चीजों में, तो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत रिच हूँ,
या फिर मुझे रिच होना है या मैं रिच हो गया हूँ या हो गई हूँ। लेकिन आपका माइंडसेट ये है कि अरे मुझे अगर मेरे पास मान लीजिए ₹500 हैं, तो मुझे ये नहीं खर्चने क्योंकि कल के लिए मुझे बचाने हैं। जो रिच माइंडसेट में आएगा वो कल के लिए बचाने के लिए आज के दिन कुछ भी नहीं खर्चेगा, ऐसा नहीं है। अपने गोल की तरफ धीरे-धीरे एक-एक कदम करके जाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि अपने एक्शंस में भी ऐसा रखिए, अपने बिहेवियर में भी ऐसा रखिए और अपनी सोच में भी ऐसा रखिए ताकि आपके जो गोल आप बना रहे हैं उनके साथ वो चीज़ें मिल सकें। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपना सारा पैसा एकदम खर्च कर दीजिए, ठीक है? हुँ। एग्ज़ाम्पल के लिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि काश मैं ये काम और भी ज़्यादा कर सकता। या काश मैं और भी ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर सकता या एक्सरसाइज़ कर सकती। आपसे कहा गया है इसकी जगह आप अपनी अपनी दृष्टिकोण में ये जान लीजिए कि आप ऐसा ही कर रहे हैं। यानी कि आप जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा हाइली मोटिवेटेड देखिए एक्सरसाइज़ करने के लिए और अपने आप को इस चीज़ को एन्जॉय करते हुए महसूस कीजिए। यानी कि आप हमेशा अपने आप को ये कहिए कि जितना मैं कर सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं अपने गोल्स को अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैं कर चुका हूँ। ठीक है? या मैंने अपने लिए जितना मैं कर सकता था या कर सकती थी, मैंने उससे ज़्यादा अपने लिए किया है और मैंने अपने गोल भी अचीव कर लिए हैं। हमेशा अपने माइंडसेट में इसी तरह की चीज़ें रखिए। हुँ। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप उस काम को कर रहे होते हैं, जिसको ये आप तभी कर पाएँगे कि जब आप जिस भी काम को कर रहे हैं और जिस भी काम में आप सफलता चाहते हैं, उसको आप खुश दिल के साथ कर सकें। ये एन्जॉय करते हुए कर सकें और अपनी फ़िटनेस के लिए ये हैबिट बना लीजिए कि जो आपकी फ़िटनेस अच्छी हुई है, उसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। यानी कि हमेशा हर दिन अपने कामों के लिए धन्यवाद दीजिए, आगे बढ़िए और खुश होते रहिए। इसी तरह से आपकी कोई और इच्छा है, उसके लिए भी यही आप चीज़ें कर सकते हैं। अपने आप को गहरे में देखिए, खुशियों में देखिए, स्वस्थ देखिए, खुश देखिए और अपने काम को एन्जॉय करते हुए देखिए, अपने रिश्तों को एन्जॉय करते हुए देखिए और जिस भी चीज़ को आप इस तरह से चाहते हैं, उसके लिए वैसा ही विश कीजिए। जो स्पिरिट हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पिरिट का, वो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपके लिए आपको इंस्पायर करने की यानी कि वो चीज़ आपकी जैसे कहते हैं ना कि उसकी स्पिरिट बहुत तेज़ है या फिर उसके अंदर वो स्पिरिट है काम करने की। तो वो स्पिरिट जो है आपको इंस्पायर करती है, आपको जो प्रेरित करके रखती है, आपको आगे बढ़ने के लिए जो साहस देती है, बल देती है, वो चीज़ उस स्पिरिट वर्ड के अंदर निहित है यानी कि उस स्पिरिट वर्ड के अंदर वो छुपी हुई है। और जब आप किसी चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ते हैं या आप बढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको उत्साहित करती है, आपको प्रेरणा देती है कि आप आगे बढ़ सकें, आप अपने कामों को कर सकें। और आप स्पिरिट की इटर्नल फोर्स के द्वारा यानी कि आपको स्पिरिट या फिर ईश्वर आपको सपोर्ट करता है, आपको उस शक्ति आपको देता है ताकि आप उसमें और भी ज़्यादा साहस अपना दिखा सकें कि जो वो इटर्नल फोर्स है यानी कि वो जो शक्ति है वो आपकी दूसरों की उसी तरह से मदद करती है जो कि एंजल्स को प्रेरित करते हैं आपकी मदद करने के लिए। आप प्रेरित होते हैं तो आप किसी और की मदद कर पाते हैं। यानी कि एक सर्कल चलता रहता है जिससे कि एक दूसरे की मदद सब लोग करते हैं या फिर कर पाते हैं। और आपके अंदर जो डिवाइन स्पिरिट है, वो सब कुछ कर सकती है जो कि वो करना चाहती है। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं अपने अंदर मुझे अपने पर पूरा विश्वास है और अपनी योग्यताओं पर भी मैं पूरा विश्वास करता हूँ या करती हूँ। मेरे अंदर जो भी अविश्वास की चीज़ें हैं, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए या जो भय है मेरे अंदर, जो अविश्वास है, उसको मैं उत्साहित होने वाली एनर्जीज़ में यानी कि एक्साइटमेंट में बदलता हूँ या बदलती हूँ। मैं ईश्वर के ऊपर जो ईश्वरीय शक्ति जो मेरे अंदर है, मैं उसके ऊपर निर्भर होता हूँ या मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ और मुझे ये पता है कि वो मुझे प्रेरित करती है और मुझे सहयोग करती है हर तरीके से। वाह! कितना अच्छा मैसेज है। और अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है तो उसको सुन पढ़ लीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप अपनी गाइडेंस को पूरी तरह से ले पाएँ और आप समझ पाएँ कि आप किस तरह से ये रीडिंग सुन रहे हैं या फिर आप किस तरह से इससे अटैच हैं। ठीक है? देख लेते हैं आपको क्या जानने की, क्या रिलीज़ करने की और क्या करने की ज़रूरत है। निकाल Thank you so very much, dear divine. Thank you so very much, Archangel. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं?
आपके लिए मैसेज है ब्राइट कार्ड लाइट का ओपन कनेक्शन, आपको जानने की जरूरत है। और आपके इसी मैसेज के आधार पर, यानी कि जो बुक में मैसेज आया है आपके लिए, उसी के आधार पर आपकी रीडिंग होगी। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए टेलीपैथी का, ट्रांसमिशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन, ये आपको करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए रिवर्स में जो कार्ड है वो है लॉस और लैक का, फियर, विक्टिमाइजेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज में, इस कार्ड में जो एनर्जीज हैं उसको आपको रिलीज करने की जरूरत है। तो आपको लॉस को और लैक को, यानी कि जो चीजें आपको ये महसूस करवाती हैं कि आपके अंदर कमी है, या फिर आपको जो चीजें महसूस करवाती हैं कि आपका नुकसान हो गया है और ये रिवर्स में भी है, आपको इसको रिलीज करने की जरूरत है। और ये रिवर्स में ही है ऑलरेडी, अच्छी बात है। मिरेकल्स एंशिएंट विजडम। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको जो जानने की जरूरत है वो आपके लिए सबसे पहले यही है कि आपको अपने हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो अपने आप से बनाना है। अपने दिल की खुशियों के लिए आपको अपने दिल से जुड़ने की जरूरत है, यानी कि और भी ज्यादा आपको अपने आप से जुड़ने की जरूरत है, ताकि आप खुशियां महसूस कर सके और आप हार्ट से अपने काम कर सकें। और खासतौर से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उन्हीं कामों को कीजिए जिन चीजों में आपका दिल लगता है, और दिल से कीजिए। जो आपको करने की जरूरत है, ये कार्ड है आपके लिए टेलीपैथी का। आपसे कहा गया है कि चीजों को देखने के जो जो आपका दृष्टिकोण है उसको आप बदलिए। डिवाइन वर्ड आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है और करेगा। हम्म। और साथ ही साथ जो एक चीज मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपके ऊपर कोई लैक की एनर्जीज प्रोजेक्ट करने की या फियर की एनर्जीज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपका हार्ट क्लोज हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं, इसलिए हम उस चीज को अपने माइंड में रख के ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये किसी और की एनर्जीज हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से आपकी एनर्जीज हैं। ये आपके अंदर के ही जो फियर्स हैं उनको बढ़ाना, या आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो, कुछ घटनाएं या कुछ ऐसी चीजें, उनको बढ़ाना, या उस तरह की घटनाओं को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की एनर्जीज हैं। तो आपका खुद का दृष्टिकोण क्या है जीवन के लिए या जीवन के प्रति, उसको आपको देखने की जरूरत है, और उसको आपको एक रिफ्रेम करने की जरूरत है, यानी कि आपको दोबारा से उसको देखने की जरूरत है कि आप जीवन को किस तरह से देखते थे या देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों को नेचर में जाने की जरूरत है, यानी कि खुली प्राकृतिक जगहों पे जाने की, या फिर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। आप जड़ नहीं है, यानी कि आप स्टक नहीं है, आपके ऊपर काई भी जमी हुई नहीं है, जो मुझे जो यहाँ पे समझ में आ रहा है। कोई आपको उस एनर्जी में, आपके सबकॉन्शियस में कोई ऐसी एनर्जी डालने की कोशिश कर रहा है जो बहुत ही ज़्यादा जैसे पुरानी और जमी हुई एनर्जीज़ होती हैं, या फिर कोई ऐसी जगहों का यूज़ कर रहा है जहाँ पे ऐसी काई जमी होती है, या फिर कीचड़ होता है, दलदल दलदल टाइप वाली एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है? इसमें अभी मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए रीजनरेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। तो कोई नहीं चाहता है कि आप उस जगह से बाहर निकले जहाँ पर आपको किसी ने स्टक किया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लैक और फियर की एनर्जीज हैं, विक्टिमाइजेशन की एनर्जीज हैं, इसको ये कोई आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, इसको आपको रिलीज करने की जरूरत है। और आप पावरफुल हैं, यानी कि आप इस एनर्जीज में हैं, आप मेल हैं या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस एनर्जीज में हैं जिसमें आपके पास पावर और अथॉरिटी दोनों ही है, और आप प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। कोई नहीं चाहता है कि आप चीजों को रिजेनरेट करें, या फिर आप दोबारा कभी खड़े हो पाए, या फिर आप हम्म आप किसी चीज को समझ पाए। जैसे ना, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो किसी के क्रिमिनल रिकॉर्ड से आती हैं। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज से आती हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड से आती हैं, या आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करना जो कि क्रिमिनल्स की एनर्जीज होती हैं टाइप। पॉइस्ट का यहाँ पर मैसेज है। तो आपकी एनर्जीज बहुत ही क्लीन और एकदम प्योर एनर्जीज हैं, और आपको उसी एनर्जी से, उसी जगह से आगे बढ़ने की जरूरत है, यानी कि उसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो आपकी जिस एनर्जी को कोई लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था, और आपको आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, आप फ्री हैं उस तो आप बिल्कुल इस चीज से, इस जगह से आगे निकल रहे हैं जहाँ पे आप लॉस और लैक की एनर्जीज में हैं, बाय द बुक।
मैंने यहाँ पे इस वीडियो को पॉज़ किया था क्योंकि मैं यहाँ पे इस ये वाला जब कार्ड आया तो इससे मुझे एक पोएम याद आ गई, कम टू द एज। तो ये वाली एक पोएम भी है क्रिस्टोफर करके एक पोएट हैं, उनकी है। उसमें ये बताया गया है कि कम टू द एज यानी कि किनारे पे आना, किसी चीज़ को लेके रिस्क लेना, क्योंकि लड़की बिल्कुल किनारे पे खड़ी है। कि अगर किनारे पर आते हैं उसका सार ये है कि हम गिर सकते हैं, किनारे पर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊँचा हो सकता है। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा किनारा है जहाँ से आप डेफ़िनेटली गिर सकते हैं, बहुत ऊँचा हो सकता है। किनारे पर अगर आते हैं और जब वो आ ही जाते हैं और उन्हें पुश किया जाता है तो वो उड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है आपके लिए, ये क्रिस्टोफर, पूरा नाम मुझे याद नहीं है उनका। क्रिस्टोफर की ये पोएम है, आप देख सकते हैं, कम टू द एज। तो यहाँ पे है आपके लिए बाय द बुक का मैसेज। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर है कि आपको कहा गया है कि आप ऐसी चीज़ों से बाहर निकल कर फ्री हो रहे हैं, या आपको होने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जहाँ पर किसी को ये लगता है कि आपको स्टक किया जा सकता है। या फिर अगर आपको भी लगता है कि आप स्टक हैं, तो आप स्टक नहीं हैं। यहाँ पे एंशिएंट विज़डम का कार्ड है, मिरेकल्स का, और ये है बाय द बुक। अब ये आपके लिए जो मैसेज है, ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड ये आपके लिए बहुत ही डिवाइनली गाइडेड मैसेज है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप इस बात पे फोकस करें कि आपके ऊपर जो एनर्जीज, जो फियर या लाइफ को लेके जो परेशानियां डाली जा रही हैं, वो क्रिएटेड हैं या फिर प्रोजेक्टेड हैं। आपने जीवन में जो कुछ भी किया है, आपने नियम कानून के अनुसार ही किया है। बाय द बुक का मतलब यही होता है कि आप नियम या कानून के अनुसार आप चल रहे हैं, यानी कि आप तरीके से चल रही हैं, और वही चीजें आपके लिए मिरेकल्स लेकर आती हैं या फिर लेकर आएंगी। हमारे लिए सही बात पे होना और सही रास्ते पे चलना, यानी कि सही रास्ते पे होना और सही रास्ते पर चलना, दोनों ही ज़रूरी है। सिर्फ़ होने से कुछ नहीं होता है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन आप चल नहीं रहे हैं, आप वहाँ स्टक हैं, आप खड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि सही रास्ता है, मैं चलता जाऊँ, ये चलती जाऊँ, या फिर अभी भी मुझे रुकना है। जब आप किसी चीज़ को लेके कोई शक नहीं होता है, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर आपके अंदर अपने आप को लेकर कोई शक नहीं है, इसलिए आप सारी चीज़ों में बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे आपसे यही कहा गया है कि आप बहुत ही प्योर एनर्जीज़ के अंदर हैं, और आपको अपने आप को बिल्कुल भी रुका हुआ महसूस नहीं करना है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप बिल्कुल उन चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने में मदद करती थी, या फिर वो आपको मदद करती हैं या फिर कर सकती हैं, और आप लैक और लॉस के माइंडसेट से, फ़ियर की एनर्जी से, विक्टिमाइज़ेशन की एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ मैसेजेस आज साईं बाबा के डेस्क से ले लेते हैं, बहुत टाइम से लेते हैं। इसके बाद जो वीडियो फर्स्ट चैनल पे आएगा, साईं बाबा के मैसेजेस का ही बनाने वाली हूँ, या फिर आपके गुरु के मैसेजेस हो सकते हैं, देख लीजिएगा। बस इस डेक को उठाया तो बस यही मन किया। यू आर सेफ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप सेफ हैं, आपके गुरु या साईं बाबा या डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप सेफ हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको इस बात का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं। हेवन हो या हेल हो, स्वर्ग हो या नरक हो, जिस भी जगह पे आपको रखने की कोशिश होगी, आप उस हर जगह पे प्रोटेक्टेड हैं। डिसाइड व्हाट यू वांट, आपसे कहा गया है या आपसे कहा जा रहा है कि आपको ही ये चूज़ करना है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, सही बात पे होना और सही बात पे चलना, दोनों में अंतर है। इसलिए अपने लिए सही चॉइसेस करते जाइए और आप सब चीज़ों को पा सकते हैं। अपने माइंडसेट को बस वैसे ही रखिए कि आप पा चुके हैं, वैसे ही रखिए। स्टार्ट वॉकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि अपने पाथ पे चलना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, गाइड करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पीनेस इज़ योर बर्थराइट। हैप्पीनेस आपका बर्थराइट है और उसको आपको चूज़ करना चाहिए। यानी कि आपको अपनी खुशियाँ चाहिए, और ये आपको ही डिसाइड करना होगा कि आपको अपनी खुशियाँ चाहिए। पीस मेकर, तो आपको अपने पीस के शांति वाले रास्ते पे चलना चाहिए। लोगों ने बहुत उपद्रव कर रखे हैं आपकी एनर्जीज में, तो इसलिए आप सेफ हैं। एंजल्स कहना चाहते हैं कि शांति के साथ अपने पाथ पे आप बढ़ते जाइए, और आपको लोगों के साथ भी अपने दिमाग को ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया, आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक एक जगह है अफ़र्मेशन, और क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही उल्टे लगे हुए हैं, तो फिर भी इसको देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है आपके लिए मैसेज, श्रद्धा और सबूरी। तो बिल्कुल आप श्रद्धा और सबूरी दिखाते हुए आगे बढ़िए, अपने पेशेंस को बनाए रखिए, ताकि जो भी चीज़ें आपको गाइड करना चाहती हैं आपके पाथ पे, चाहे आपके मास्टर्स हों, आपके गाइड हों, साईं बाबा हों, सब आपको गाइड कर सकें सही रास्ते पर रहने पर या सही रास्ते पर चलने पर। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप बिल्कुल अलाइनमेंट में रहें और आप कुछ भी
अपने लिए गलत ना सोचें, सही बात पे रहें, सही बात पे चलें। आपके समय बहुत-बहुत शुभ फैमिली। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ पे और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। मेरे अदर दोनों चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।